क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम भगवत गीता के उन 18 रहस्यों को जानेंगे, जो न केवल आपके क्रोध को शांत करेंगे, बल्कि आपको सफलता के उस शिखर पर ले जाएंगे जहां डर और चिंता का कोई स्थान नहीं होगा। क्रोध और मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से भस्म कर देती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा मोह जागता है, जिससे हमारी याददाश्त भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। एक छोटी कथा। एक नगर में एक बहुत क्रोधी महिला रहती थी। वह हर छोटी बात पर चिल्लाने लगती थी। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, जब भी गुस्सा आए, इस दवा की 2 बूंदें मुंह में रख लेना और तब तक मत थूकना जब तक गुस्सा शांत न हो जाए। एक हफ्ते बाद वह महिला महात्मा के पास गई और बोली, महाराज, आपकी दवा ने चमत्कार कर दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्री, वह कोई दवा नहीं, साधारण पानी था। असल में तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। सीख। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे बड़ी शक्ति है। नजरिया और सकारात्मक सोच परिस्थितियां सबको एक जैसी मिलती हैं, लेकिन हमारा नजरिया हमारा भविष्य तय करता है। 2 भाइयों की कहानी। एक शराबी पिता के 2 बेटे थे। एक बेटा बद्दा होकर अपराधी बना और दूसरा एक सफल व्यापारी। जब अपराधी बेटे से पूछा गया कि वह ऐसा क्यों बना, तो उसने कहा, मेरे पिता शराबी थे, मैंने जो देखा वही बना। जब सफल बेटे से वही सवाल हुआ तो उसने कहा, मेरे पिता शराबी थे, मैंने उन्हें देखकर ठान लिया था कि मुझे ऐसा कभी नहीं बनना। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है खुद को पहचानना। मन की चंचल लगाम। हमारा मन एक रथ के घोड़े जैसा है। अगर लगाम, बुद्धि, आपके हाथ में है तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे, वरना मन आपको किसी भी गड्ढे में गिरा देगा। वर्तमान में जीना। हम अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में आज को खो देते हैं। याद रखें, वर्तमान ही वह एकमात्र समय है जहां आप कर्म कर सकते हैं। सफलता के गुप्त सूत्र संगत का असर। जैसे गुलाब के पास रहने वाली मिट्टी भी महकने लगती है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगत आपके चरित्र को सुगंधित कर देती है। अधूरा ज्ञान। यह जहर के समान है। एक ज्ञानी और मूर्ख को समझाया जा सकता है, लेकिन जो थोड़ा जानकर खुद को सब कुछ समझने लगे, उसे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आत्मविश्वास। हनुमान जी का उदाहरण। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तब उन्होंने समुद्र पार किया। हमारे भीतर भी असीम शक्तियां हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। अहंकार का त्याग। फल से लदा हुआ पेड्डा एट एच हमेशा झुका रहता है। अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं तो विनम्रता को अपनाएं। कर्म की शक्ति और नियत का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपी नियत उसे महान बनाती है। एक प्रेरक प्रसंग। राजा और गरीब दर्जी। एक बार एक प्रतापी राजा के रेशमी वस्त्र का बटन टूट गया। राजा ने एक साधारण दर्जी को उसे ठीक करने के लिए बुलाया। दर्जी ने बहुत ही श्रद्धा और कुशलता से उस बटन को टांक दिया। जब राजा ने उसकी मजदूरी पूछी तो दर्जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह बहुत छोटा सा काम था, इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। राजा उसकी निस्वार्थ भावना से इतना खुश हुआ कि उसने उस दर्जी को 2 गांव उपहार में दे दिए। दर्जी हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने तो सिर्फ 2 रुपये का काम किया था, लेकिन राजा ने उसे जमींदार बना दिया। सीख। जब आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो परमात्मा आपको उससे कहीं अधिक देता है, इस्तेमाल जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। लक्ष्य प्राप्ति के 3 अचूक मंत्र। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? उद्देश्य की स्पष्टता। इसका परिणाम क्या हो सकता है? दूरदर्शिता। क्या मैं इसमें अपना 100% देने को तैयार हूं? यदि इन तीनों के उत्तर आपके पास हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपनी रणनीति को गुप्त रखें और शोर अपनी सफलता को मचाने दें। गधे की सीख और समय का महत्व। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं।
एक मर्मस्पर्शी कथा। एक गधा जीवन भर अपने मालिक का भारी बोझ ढोता रहा। वह हमेशा डरता था कि अगर उसने मना किया तो उसे भोजन नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा हो गया और अंत में मालिक ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। मरते समय उसने सोचा, काश मैंने एक बार अपने सपनों के लिए जीने की हिम्मत दिखाई होती। सीख, दूसरों के लक्ष्यों के पीछे भागते हुए अपना अस्तित्व मत भूलिए। आज ही अपने लक्ष्य की पहचान करें, क्योंकि आने वाला कल कभी नहीं आता। जो है वह यही वर्तमान क्षण है, मित्रता और शत्रुता का संतुलन। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करें। दिखावटी मित्र वे लोग जो आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। वे उस सांप की तरह हैं जो चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। सच्चा मित्र, पत्थर और रेत की कहानी। जब दोस्त गलती करे तो उसे रेत पर लिखो ताकि माफी की हवा उसे मिटा सके, लेकिन जब दोस्त आपके काम आए तो उसे पत्थर पर उकेरो ताकि वह एहसान हमेशा याद रहे। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर एक पुराने वस्त्र की तरह है जिसे एक दिन त्यागना ही होगा। इसीलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि कहीं तुम बिना अपना उद्देश्य पूरा किए ही इस संसार से न चले जाओ। अपने अहंकार को त्यागें, परिवर्तन को अपनाएं और अपनी आत्मा के मंदिर को सकारात्मक विचारों से स्वच्छ रखें। याद रखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। वीडियो के अंत के लिए कॉल टू एक्शन। यदि श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने तक न रखें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।